अगर मेरे बेटे ने कोई गलती की हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ये महाराज के बेटे का सर फोड़ा है। सर? हाँ, और हम इसे गिरफ्तार करते हैं। बेटा, अरे ये सब कैसे हो गया? शिकार के वक्त शिकार को मैंने मारा, लेकिन वहाँ पर एक गौतम नाम का लड़का है, उससे हमारी हाथापाई हुई और उसकी हाथापाई में मैंने उसके सर पे खंजर मार दिया। माँ, अरे बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? दरबारी नहीं चलो इसे। के साथ उन लोगों ने ना जाने क्या करेंगे। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना मेरे। राजा, महाराज, अभी तक मंत्री जी वापस नहीं आए। मंत्री और दरबारी साथ गए, उसे पकड़ कर लाती होगी। आने दो, आखिर देखती हूँ मैं कौन है वो हरामजादा। ला ले दो। वो क्यों नहीं राजा? दरबारी नहीं कर। ये नहीं है राजा। इसकी हथकड़ी खोल दो, बात कर जाएगा कहाँ? तो आपके कदमों में राज सर झुका सरताज है आपके। सर झुका सर ताज है और आप तो चाहे सजा दो, आप ही का राज है, आप तो
है, ये बेइंसाफ है और बेगुनाह हो परी सितम ठाया गया बस आज है। हमारे बेटे का सर फोड़ दिया है और अपने आप को बेगुनाह बताता है। इस समय तेरी सुनूंगा कुछ नहीं फरियाद में। फरियाद में सिर्फ फांसी के सिवा कुछ करूँ ना याद में। मुझको तू इतना बता दे किसकी तू औलाद है। एक दूता की खबर फांसी पाने के बाद है। बोल, किसका बेटा है तू? क्या नाम है तेरे बाप का? यही बेटा है। महाराज मैंने तो अपने पिताजी को देखा नहीं है महाराज। ओ हरामी की औलाद, जंगली कहीं का जिसके बाप का पता नहीं होता है वो हरामी कहलाता है। नहीं महाराज, जंगली कहीं का शिकार खेलेगा। शिकार खेलना तो क्षत्रियों का धर्म है और तू गरीब का बेटा होकर शिकार खेलेगा। वो भी मेरे बेटे का सर फोड़ दिया खुद का। किसकी औलाद है तू? बस ऐसे कहता हूं। मेरे पिताजी को तो मुझे देखा नहीं है महाराज। मेरा लालन पालन मेरी माँ के द्वारा नहीं हुआ है। तो जंगल में रहती है जिसका नाम रत्ना है महाराज। हाँ महाराज, मेरी माँ का नाम रत्ना है। क्या हुआ? मेरी माँ का नाम सुनते ही आप चौंक क्यों गए हैं? झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और नहीं झूठ बोलूं। मरत जा हमारी नहीं झूठ बोलूं। किस्मती की है मारी बड़ी बड़ी किस्मती। रत्नाकर सती में माहे तुम्हारी। रत्नाकर सती में
है तुम्हारी तो एक बात मानो, अभी तुम हमारी एक बात मानो। कोई जाके सबूत लेकर के आओ, कोई जाके सबूत लेकर के आओ, और मेरे साथ करना नहीं धोखाधड़ी, मेरे साथ करना। अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं सच ही कहता हूँ, मेरी माँ का नाम रत्ना ही है राजन। तू जा जा, कोई सबूत लेके आ। अगर झूठ बोलता है और भागने के लिए झूठ बोल रहा है तो यहाँ से बचकर जा नहीं पाएगा। जा ऐसे। मैं सबूत जरूर लेकर आऊंगा महाराज। मैं सबूत महाराज जी भाग कर जाएगा क्या? हम इसके पीछे मंत्री और नौकरों को लगा देंगे। अगर भाग के गया तो काट डालूंगी, देखो कितनी स्पीड में जा रहा है। अगर ये भाग के गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे राजा। आप इसके पीछे जाए, अगर ये भागने की कोशिश करता है तो निकल जाए। आप चले, वो आता ही होगा। मेरे तो खून खौलने लगा है। आ बेटा कहीं रत्ना का बेटा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये झूठ बोलता है तो भाग कर जा नहीं पाएगा। हमने मंत्रीवर को उसके पीछे लगा दिया है। देखते हैं कौन है ये। या भगवान, दिल बहुत घबराता है। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। मैं मरना चाहता हूँ। आखिर हुआ क्या? महाराज ने मेरी फांसी का ऐलान कर दिया। नहीं, मुझे नहीं बेटा, मेरे लाल, तुझे फांसी हो जाएगी तो मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी रे? लेकिन क्या कहा है उन्होंने बेटा? महाराज ने मुझसे पूछा कि कौन है तू, किसकी औलाद है? मैंने महाराज से बताया कि मैंने पिताजी को तो देखा नहीं, मेरा लालन पालन मेरी माँ के द्वारा हुआ। माँ, मैंने बताया कि मैं रत्ना का बेटा हूँ। जैसे ही मैंने तुम्हारा नाम बताया, महाराज चौंक गए। उन्होंने कहा तू झूठ बोल रहा है, तू रत्ना का बेटा नहीं हो सकता। मैंने उनसे कहा कि महाराज मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं ही रत्ना का बेटा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तू रत्ना का सगा बेटा है तो जाकर अपनी माँ से कोई निशानी लेकर आ, और अगर भागने की कोशिश किया तो तू जीवित नहीं बचेगा। माँ मुझे बचा ले। कोई क्या कहा था? उन्होंने कहा
कि कोई निशानी हो तो अपनी माँ से लेकर आओ। माँ मुझे कोई निशानी दे दे, नहीं तो मैं निशानी? तू यहीं पर रुक, मैं अभी आती हूँ। बेटा गोविंदा, ये ले, तेरी रक्षा करेगी, तुझे कुछ नहीं होगा। जा और कह देना ये निशानी मेरी माँ ने दिया है। माँ, इस निशानी को मैं महाराज को दिखा दूंगा तो मेरी फांसी रुक जाएगी माँ। हाँ बेटा। लेकिन माँ, अगर मुझे फांसी हो जाए तो तू भूल जाना अपने बेटे को। मेरे लाल, तू मेरा बेटा है, मुझे उम्मीद है तुझे कुछ नहीं होगा। क्या मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले और गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। और रूठ भी गया हो तो मुझको मना ले, रूठ भी गया हो तो मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। ये सच में उसी रचना का बेटा है। अगर वो यहाँ गया, अगर कहीं ये बात सच हो गई तो सारा बंटा धान हो जाएगा। इससे पहले मैं अपने बेटे का रात तिलक करवा लेती हूँ। झटपट और कहाँ चले गए? इधर आ। कहाँ भेज देता उसको? महारानी जी अंदर का काम कर रहा है। जा महाराज को बुला के। हराम जादे, मेरा इंतजार करते करते वहां सो जाता है। जा महाराज को बुला लिया। राजन, वो भाग कर जा नहीं पाएगा। मंत्री वाली उसके पीछे गए हुए हैं। देखो राजन, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे बेटे को इसी वक्त रात्रि कर दिया जाए। अरे महारानी जी, आप कैसे बातें करती हैं? मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ। अरे यहाँ का होने वाला महाराज है। अरे उस रात तिलक होगा तो हमारी असम देश की प्रजा आएगी। हम अपनी प्रजा के सामने अपने बेटे का अरे राजन,
प्रजा को छोड़ो और मैं जितना कहती हूँ उतना करो। मैं तो कहती हूँ मेरे बेटे का राज खिला किसी वक्त हो जाना चाहिए। खिला खिलाओ बेटे को मेरे। महारानी जी आप कैसे बात करती हैं? मैं ठीक कहती हूँ। मैं ऐलान करवा देता हूँ, अगले मंगलवार को हम लोग बेटे का रात तिलक करेंगे। बेटा बैठो, आज इधर आओ। देखो आज तुम्हारा रात तिलक होगा। जी हाँ बैठो। आप जो ठान लेती हैं वही करती है। अगर आपको आज ही रात तिलक करवाना है तो सामग्री मंगवाए, हम आज ही अपने बेटे का रात तिलक करते हैं। सुनाई पड़ता है, रात तिलक का सामग्री लेकर आओ। अब अपने आंचल के पल्लू गौतम पर डाले और दरबारी जैसे ही मैं अपने बेटे के रात तिलक करता हूँ तुम लोग जोर से जयकारा लगाओगे। यही है वो पहचान जो मेरी जो हमने अपने रत्ना को दिया था। इसका मतलब रत्ना का बेटा दिल के टुकड़े गले से मेरे प्यारे पिसल तू मेरा लाल है तू सगा लाल
महाराज जी, अरे ये रत्ना का बेटा है। हाँ, गौतम, ये क्या कह रहे हैं? राजा आप कैसी बातें करते हैं? आप भी उसकी बातों में आ गए। अरे ये चिराली, ये रत्ना का बेटा है महाराज जी, अपना ही बेटा है। अरे उसको मत मेरे बेटे का राज्य कैसी बात कर लिया? तू कहाँ जा रहा है? तो बेटा गौतम चलो तख्त पर बैठिए, बेटा गौतम तो बेटा गौतम चलो तख्त पर बैठिए, आज से तू यहाँ का भूपाल है, तो सारी रैयत पे तेरी हुकूमत चले, तो बड़ा ही भाग्यशाली मेरा लाल है। तू कहाँ जा रहा है? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जो कहती हूँ ठीक कहती हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मुझे ताज तक की है जरूरत नहीं, मुझे ताज तक की मुझे ताज तक की है जरूरत नहीं, बड़े भैया जो को बेटा मौजूद है, कर दो कातिल के ये हुकूमत करे, बीच में मेरी मैया है जो बोल। इसका नाम फिर इसका मेरा तिलक कर दूं, इसको तो मैं मार। जितना मैं कहती हूँ उतना कर, इसको तो मैं बात के बताऊंगी। अरे नहीं माँ, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जब बड़ा भाई है ये बताइए आप, जब दो भाई हो तो रात तिलक तो बड़े भाई को होना चाहिए। गौतम, तू सच कहता है, अगर तो भाई हो तो रात तिलक तो बड़ी ही बेटी का होना चाहिए। आए है बड़ा आया है, भैया भैया करता है, ये हराम ज्यादा कोई नहीं है तेरा। तू भी उसी की बातों में आ गया, भैया के साथ रहेगा। अगर तुझे भैया के साथ रहने तो रहो, और मैं तो चली यहाँ से। अरे महाराज उनका छोड़ो, जो तुम आपके समझ में आवे तुम करो। गौतम, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, छठ लोग के भाई से। भैया मेरे बड़े भैया दया कीजिए, जगा दीजिए।
बड़े भाई के सामने हाथ मत जोड़ो। और मेरे छोटे भैया और तजो रंगी चारा, छोटे भैया मेरे छोटे भैया तजो रंगी चारा, और किस्मत का होता है खेलने वाला, किस्मत का होता और भगवान ने कैसी दोनों की जोड़ी बनाई, भगवान ने कैसी है जोड़ी बनाई, और चमकते रहो सदा बनवारा, चमकते रहो। गोविंदा, तेरी तेरी माँ कहाँ है बेटी? मेरी माँ जंगल में दर की ठोकरें खा रही है। दरबारी जाओ, अब उसी जंगल में जाओ जहाँ से गुमना को लेकर के आए हो। उसी जंगल में इसकी माँ रहती है, उससे अपने साथ लेके आओ। बड़ी महारानी आ रही है। महारानी जी, आपको हमने बहुत दुख दिए, लेकिन अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब इसी राजमहल में रहोगे। गौतम, ये तुम्हारी बड़ी माँ है बेटी, अपनी माँ के पैर छोड़ दी। प्राणनाथ, ये बिगमा का बेटा है, लेकिन बिगमा कहाँ है? माँ जी, दीपा नाराज होकर चली गई। नाराज होकर? हर लेकिन क्यों? और रात तिलक गौतम को करना चाहती थी, लेकिन गौतम ने इनकार कर दिया। इसी से क्रोधित होकर वो यहाँ से चली गई है। महाराज जी, ना ना ना, आप अपना पल्लू दोनों बच्चों पे डालो। आज हम दोनों का रात तिलक एक साथ करेंगे। कैसी लगती है? रात तिलक करने की सामग्री लेकर आओ। आज अपने दोनों बच्चों को रात तिलक करेंगे। तुम लोग जयकारा जोर से लगाओगे। गौतम राजकुमार गोविंदा की जय हो। राजकुमार गोविंदा की जाओ, अपने बड़े भाई को
ए हवेली दिखा दो। क्यों नहीं पिताजी? भैया आज तुम्हें राज हवेली घुमा दूं। आइए। आप भी चले, चलकर कोई काम देख ले। अब आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे इसी राजमहल में हमारे साथ रहोगे। नाथ, आपके कहने से गई थी और आपके कहने से आई हूँ, तो भला कहाँ जाऊंगी? ए पे, क्या? हमने तुमसे बेपनाह प्यार किया है। एक बात कौन सी बात? प्यार किया है तुझसे, प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरेंगे, तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, मुझे कोई मेरा बेटा भी हमें लगता है धीरे धीरे पागल हो गया उन लोगों के साथ रहकर। ऐसे काम करने वाला नहीं है। उसको तो मैं खत्म बिना करवाए मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। चलती हूँ मैं इसी वक्त ज्वाला जादूगर के पास, तो कोई ना कोई तरीका मुझे जरूर बताएंगे। उसको मैं चैन से राजमहल में रहने नहीं दूंगी। हमें लगता है कि साला कुछ अंग भंग होने वाला है। इससे पहले ऐसा हुआ तो फिर कोई जिंदा नहीं बचा। भाई पूरब ओर से आ रहा है क्या? हमको उसकी आहट सुनाई पड़ती है। आइए गुड्डू। ये मानो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ज्वाला जादूगर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो चित चकती अचित चंचला क्या है तुम्हारा? अब क्या है तुम्हारा? पति अल्लाह ये कहा तुम्हारा।
जानना चाहते हैं? वही तो और बलकैत है और बुझवा मेरा नाम। तो माधो सिंह मलकैत है तो बुझवा जरूरी काम से आई है। बहुत ही जरूरी काम से मैं आपके पास तक आई तो हूँ। कौन सा अरमान लेकर अकिल में आई इस समय तुम हो। तो जादूगरी सदियों से मेरे दिल में एक अरमान जादूगरी सदियों से मेरे दिलों की अरमान है हर काम पूरा हो हमारा तुम हो बड़े बलिदान। तुम्हारी सवतता वो बेटा हर जिसका गोविंदा नाम है तुम्हारी सवतता वो बेटा हर जिसका गोविंदा नाम है तो मार दो जाकर उसे तुम हो गए बलिदान। बस इसी बात के लिए मैं आपके पास तक आई हूँ जादूगर। यानी उस मानव गोविंदा को मरवाना चाहती हो जी हाँ। तो समझो तुम्हारा काम हो गया महारानी। लेकिन एक काम है, कौन? हमारा तंत्र मंत्र सिर्फ हमारे बगीचे के आर बगल चलता है, उसे तुम्हें किसी तरह यहाँ पर भेजना होगा। जाले जादूगर आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत करें क्योंकि उसको यहाँ तक पहुँचाना ये मेरा काम है। ऐसे नहीं, ऐसे में वो बहक जाएगा महारानी जी। बहस नहीं करेगा आपसे, जब आपके पास में भेजूंगी तो उसे इस तरह भेजना है कि तुम जाकर के कोई बहाना करिए ऐसा। बहाना? जी हाँ, और उससे यही कहो कि हमारा सर इतना दर्द होता है, अब मैं कोई जाए जाला जादूगर के बगीचे में जो पेड़ में ये फूल लगाए
उसको लेकर आए, हमारे मस्तक पे लगाए, तब हमारी तबीयत ठीक हो जाए। आपने बिल्कुल ठीक उपाय सुना। अगर ऐसा किया तो वो सारा मानो जिंदा ज्वाला जादूगर, लेकिन ये सब करने के लिए हमें क्या मिलेगा? आप चाहिए क्या बोलो? अरे जो कुछ चाहिए ये भिजमा देने के लिए तैयार है। जब से हमने तुमको देखा है हमारा दिल पानी पानी हो गया है। क्या? तुम्हारी कसम। आपके कहने का मतलब क्या है? यही जी में आता है कि हम तुम्हें हमेशा देखता रहो और आरती उतारता रहो। कोई मैं भगवान नहीं हूँ जो मेरी आप आरती उतारेंगे। वो बात नहीं है, हमको आपसे प्यार हो गया है। तो ऐसे बोलो ना यार, आपको मुझसे प्यार हो गया है। वही तो। ज्वाला जादूगर, मुझे भी आपसे बातें करने का बहुत दिल करता है, लेकिन सबसे पहले अपने साथियों को हटाओ यहाँ से। जरूरी जरा ज्वाला जादूगर, जब आप हंसते हैं ना तो न जाने मेरे दिल में कैसे होने लगे। ऐसा मत कहिए, आपका चश्मा ब्यूटीफुल लगता है। आपकी आंखें भी मुझे बहुत पसंद आती है। राजा हर सैया ले गई जिया, हर तेरी पहेली नजर, सैया ले गई जिया, तेरी पहेली नजर। अरे दिल नहीं करता कि मैं तुमको अपने पास से भेज दूं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, किसी ना किसी तरीके से मैं उस लड़के को आपके पास तक जरूर भेजूंगा। लेकिन हम वो पछड़ा नहीं चाहिए सर। वो आएगा तो साला यहीं पर उसे हम पनी चढ़ाऊंगा।
चलूं जादूगरी सैया छोड़ मेरी बलिया जादूगरी सैया छोड़ मेरी बलिया हो गई आधी रात अब घर जाना जादूगरी जादूगरी सैया छोड़ मेरी बलिया हो गई आधी रात अब घर जाना जादूगरी महारानी ने हमारे दिल को जीत लिया, यानी ज्वाला जादूगर के दिल को जीता है महारानी ने। अब वो ज्वाला को जिंदा नाम का लड़का बच नहीं सकता, लेकिन हमारा और महारानी का प्यार छूट नहीं सकता। कहाँ एक घंटा बाद शेफरन टर्न देखो ऐसा नाटक कर रहा है क्योंकि महाराज को मालूम नहीं होना चाहिए। देखो रोने का नाटक करो ताकि वो लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों को देख कर वो भी परेशान हो जाए। अरे बैठना नहीं है रोना। अरे चल तू पहले रोका दिखा। अरे यार मार कोई नहीं गया, सिर्फ नाटक करना। तो नाटक है तो करी दे। इधर तू इधर। अरे उसको मेरे महारानी जी देख क्या ऐसा नाटक करना है, महाराज को मालूम नहीं होना चाहिए। रो के बताएगा। और क्या करेगा? ये मोरे अम्मा रे, यहाँ अम्मा पप्पा को तुम लोगों को नहीं आता, सिर्फ मुंह बनाकर उधर बैठ जाओ, मैं बता दी। अरे कोई है? हर लगता है बचूंगी हर लगालम लगता है बचूंगी हर लगाल में हजारी, और मुझे स्वर्ग जाने की है अब तैयारी। ऐसे मत बोलो प्लीज। प्राणी प्रिय बोलो नहीं मुझसे ऐसी सब कुछ
जियत महल से निकलने लगूंगा। बुला लाऊं दुनिया के हर बैठ डाक कर और खुशियों का गुलशन उजड़ने लगा। मैं दुनिया के हर एक में तकलीफ रहूंगा, आप ठीक हो जाइए। नहीं राजन, मैं तो लगता है ठीक ही नहीं होगी। मेरा तो सर फटा जा रहा है। नहीं बेटा, डॉक्टर मेरे सर का दर्द नहीं ठीक कर सकता है। सिर्फ मेरे सर का दर्द एक ही जगह से ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है? मैं लेके आऊंगा। ज्वाला जादूगर के बगीचे में एक ही फूल है। उस फूल को लेकर अगर मेरे पास फल लगाओगे तभी मेरे सर का दर्द ठीक होगा। अरे नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा ज्वाला जादूगर के बगीचे में, मैं फूल लेके आऊंगा वहां से। हाँ, मैं तेरा दर्द नहीं देखेगा। आप किसी बात करती है? मैं जाऊंगा माँ, मैं जाऊंगा ज्वाला जादूगर के बगीचे में मैं जाऊंगा और वो फूल मैं लेकर आऊंगा माँ। हाँ। नहीं बेटी, नहीं बच्चों, नहीं, कोई नहीं जाएगा वहां पे। मैंने सुना है जो ज्वाला जादूगर के बगीचे में जाता है वो वहां से जिंदा वापस नहीं आता है और जमीन में जिंदा गलवा देता है। माँ जी, अरे वो बहुत खतरनाक एरिया है और ज्वाला जादूगर बहुत ही खतरनाक है। अरे नहीं, जो आ जाता है वो जिंदा कभी वापस नहीं आता है। अरे दादाजी, माँ का दर्द मुझे देखे नहीं जाता। मैं जाऊंगा ज्वाला जादूगर के बगीचे में और मैं फूल लेके आऊंगा। नहीं 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 मेरे छोटे भाई, तू नहीं जाना। अरे तेरी माँ क्या मेरी माँ नहीं है? तुम्हारी माँ की तबीयत आज खराब है, मैं जा रहा हूँ दवा लेने। अगर कभी मेरी माँ का भी अगर तबीयत खराब हो जाए तो तुम दवा लेने जरूर चले जाना। पिताजी, मैं जाऊंगा माँ की दवा लेने मैं जाऊंगा। हाँ बेटी, वो बहुत ही खतरनाक जादूगर वहां मत जा बेटी। पिताजी, मैं जरूर जाऊं। तो खा रहा हूँ मैं सौगंध और भगवान की, खा रहा हूँ मैं सौगंध। खा रहा हूँ मैं सौगंध भगवान की, जादूगर ज्वाला के पास मैं जाऊंगा और चाहे जितनी मुसीबतें उठानी पड़े, चाहे जितनी मुसीबतें उठानी पड़े, दवा लेकर के मैया और मैं आऊंगा, चाहे जितनी मुसीबतें। तू घबरा मत माँ, मैं बहुत जल्द जाऊंगा और दवा लेकर तुरंत ही आऊंगा। पिताजी, मुझे इजाजत दीजिए, माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। पिताजी, मेरे रहते मेरी माँ को कुछ हो जाए, मैं ऐसा नहीं देखे। तू जाने की जिद करता है गोविंदा, अगर ऐसी बात है तो तू जा, लेकिन खाली हाथ नहीं। दरबारी गोविंदा, ये बात कम लोग कम अच्छा है कि तुम्ही शमशीर है, इसे अपने पास ले और जब तक ये तेरे पास रहेगी तेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है। ठीक है, इससे अपने से दूर मत करना बेटी।
मेरे साथ है तो मैं माँ की दवा लेकर बहुत ही जल्द आऊंगा। चलता हूँ। मेरा पूरा शरीर अपनी माँ को लेकर चल, अपनी माँ को लेकर चल। महाराज बिजमा के चक्कर में वो पागल हो रहे हैं। पागल धीरे धीरे हो रहे हैं। अब देखो आगे का होत है। ज्वाला जादूगर से बिजमा मिली है। यार वह ज्वाला जादूगर के बगीचा में जो को जात वो बच के नहीं आवत। वापस कहाँ नहीं आ क्या चला जाए? चला जाए। अरे ज्ञानी औरत के पीछे, ज्ञानी औरत के पीछे। अच्छा। और घुस गए बड़े बड़े विज्ञानी ज्ञानी औरत के पीछे। औरत के पीछे घुस गए बड़े बड़े विज्ञानी ज्ञानी औरत के पीछे। घुस गए बड़े बड़े विज्ञानी ज्ञानी औरत के पीछे। ओ हनुमान लंका दिहिर जलाई ज्ञानी औरत के पीछे। अब मैं चलती हूँ। हमारे बगीचे में जो फूल है मेरे पिताजी ने बोला है उस फूल की रखवाली करना। और जब से नैना लड़े बाती आगे बढ़े, तो जब से नैना